हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज राखी शर्मा। और गाइज अब मैं जा रही हूँ मलछा महल। शाम हो गई है, थोड़ा डर भी लग रहा है। और वहाँ पे मौलवी साहब है ना, उन्होंने मना किया था, बट जब ये लोकेशन बिल्कुल नियर में थी तो मेरा मन नहीं किया कि मैं इस लोकेशन को कवर ना करूँ। तो फिर दीप्ति और मैंने प्लान किया कि हम चलते हैं और जल्दी से आओ। ये 20 दरवाजों का एक महल है। चार तरफ दरवाजे क्या? इसकी स्टोरी अब दीप्ति बता। ये जो मलछा महल है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे अपनी शिकारगाह में बनवाया था, ताकि जब वो शिकार करके थक जाए और विश्राम करना चाहे तो इस 20 दरवाजों वाले महल में कर सके। बट इस महल के पीछे भूतिया कहानी क्या है, क्यों इसे भूतिया महल के नाम जानते हैं लोग, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेसिकली आखिरी चिराग थी विलायत महल वाजिद अली शाह के ख़ानदान की। 1947 में विभाजन के बाद उनकी इच्छा ये थी कि उन्हें अब एक महल दिया जाए रहने के लिए उनके बच्चों के साथ। तो जब उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने वीआईपी लॉन्च में रेलवे स्टेशन के एंट्री ले ली और उसके बाद 12, 13, 14 साल अपनी ज़िंदगी के एक लॉन्च में बिताए और अपने 20 कुत्तों के साथ रहा करती थी। जब भी उन्हें उस वीआईपी लॉन्च से निकालने की कोशिश की जाती थी तब वो धमकी देती थी कि मैं ये जहर पी लूँगी सांप का और मर जाऊँगी, या फिर वो अपने डाबरमैन कुत्तों को उनके ऊपर छोड़ देती थी। फिर आखिरी में इंदिरा गांधी जी ने उन्हें ऑप्शन दिया डीडीए फ्लैट्स का, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आए। फिर एट लास्ट उन्हें ये महल दिखाया गया। पहले उन्होंने मना कर दिया था इस महल के लिए, बाद में पता नहीं क्या उन्होंने सोच के इस महल में रहना शुरू करा। और आप क्या बिलीव करेंगे, 2017 में उनकी मृत्यु हुई, उनके बेटे की मृत्यु हुई। यहाँ न्यूज़ चैनल आए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उनके बेटी के कपड़े, जूते, चप्पल, खाने के बर्तन अंदर पड़े हैं। अजीब तरह के टोने टोकटे किए जाते हैं, रात को स्मैकी आते हैं, अंदर एंट्री नहीं होती। अभी हमें पुलिस वालों ने रोक भी लिया था, बट हमने बोला कि हमने बाजार में मत्था टेका है और बस हम बाहर से आए हैं, दूर से आए हैं, तो महल को एक बार देखना चाहते हैं। तो अंदर चलते हैं, अभी हिस्ट्री बाकी है, मैं बताऊँगी आपको। गाइस, जैसे मैंने एंट्री की है तो मेरे लेफ्ट एंड राइट में दोनों जगह ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं और फिलहाल मैं जा रही हूँ सामने की तरफ। स्टेयर्स से भागने जाते हैं। एक्चुअली कमरे के अंदर कमरा और बहुत ही स्केरी प्लेस है। तो जैसे आपको छोटे छोटे ऐसे रास्ते दिखाई देंगे, इधर आपको चमगादड़ दिखाई देंगी और महल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस टाइम अंधेरा हो गया है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि महल को पहले से क्लीन कर दिया गया है। जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो बहुत ही गंदा हो रखा था, यहाँ राजा रानी का सामान पड़ा हुआ था। अब काफ़ी हद तक महल को क्लीन कर दिया गया है। और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। देखो संदूक पड़ा हुआ भी राजा भारी है, हल्का है। हाँ, सोचो हमारे सामान है और ताले में नहीं पड़ा हुआ है। एक चीज देखने वाली है, ताले के अंदर जंग नहीं है। अच्छा, सब में जंग है। ताला बिल्कुल ऐसा जैसे अभी रिसेंट हुआ या लॉक किया हो। अच्छा, लेकिन ये रोज ताला लॉक करने आएगा कौन? ये बात भी। और जब ओपन छोड़ा हुआ है तो इसे कहीं ना कहीं सेफ जगह पहुंचाया लेकिन जाएगा। ऐसा है कि इस तरह से कुछ वेट है, कुछ सामान हो सकता है, कुछ हो सकता है। गाइस, मुझे ना वाकई में बहुत ज़्यादा स्कैरी जगह लग रही है और मुझे डर लग रहा है और अजीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं। देख रही दीप्ति, चमगादड़ की आवाज़ें हैं, तो डर मत, भूत की आवाज़ें नहीं है। एक्चुअली ये सारी छत पे ना एकदम ये देख चमगादड़ है, यहाँ पे ना ऊपर चिपकी हुई है बहुत बुरी तरह। और मैं इस एरिया के एक डिसएडवांटेज आपको बता दूं कि यहाँ पे ना दिन एकदम से ढल जाएगा। अभी मतलब सूरज तो छिप चुका है, 5-7 मिनट में एकदम अंधेरा हो जाएगा और हमें निकलना पड़ेगा। ऐसे लग रही है कि राजा रानी, जैसे दीप्ति ने मुझे बताया कि यहाँ पर गांव के लोगों ने या लोकल लोगों ने राजा रानी के मरने के बाद जो उनके वंशज थे यहाँ पे खोद कर कोशिश की थी कि कहीं कोई खजाना मिल जाए, तो वो जगह खोदी हुई लग रही है। ये सामने मतलब यहाँ की जो हिस्ट्री है, जो यहाँ रानी थी विलायत महल, वो यहाँ पर रहती थी और अपने 2 बच्चों के साथ, एक लड़का और एक लड़की। तो आसपास के गांव के लोगों ने, मतलब जो लोकल लोग थे, उन लोगों को लगा कि भाई कोई मतलब रॉयल बंदी कोई रह रही है तो यहाँ पर मतलब काफ़ी कुछ धन दौलत होगी। तो वो लोग बहुत आते रहते थे, मतलब परेशान करते रहते थे। तो और ऊपर से ऐसी जगह में अकेले रहना, तो उससे गरीबी से परेशान होकर विलायत महल ने
अपने हीरे की अंगूठी खाकर आत्महत्या कर ली थी। बाद में इसी जगह पर उन्हें दफना दिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनकी डेड बॉडी को निकालने के लिए भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश करते रहे कि हीरा उनकी बॉडी से निकाल सकें। फिर फाइनली उनके लड़के ने क्या किया, उनकी डेड बॉडी को जलाया और उनकी जो राख थी उसको हमेशा साथ में लेकर के घूमता था। 2017 में ही विलायत महल उनके बेटे की भी डेथ हुई है और गरीबी से परेशान होकर अकेले यहाँ पर रह करके वो दोनों भी यहीं पर लास्ट टाइम मतलब उन्होंने अपने प्राण त्याग। सो बेसिकली मैं आपको इस वाले एरिया से लेके अब यहाँ लेके जा रही हूँ। ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, तो हम अपने फ़ोन की रोशनी, ओ शिट, ओ माय गॉड, ओ शिट, चिपक जाएंगे क्या? हाँ और क्या, ध्यान से जाना। अब हम लाइट बंद करके अंदर जा रहे हैं गाइस। मैं बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर एक आधी चमगादड़ चिपक गई ना, और जैसे हम लाइट ऑन करेंगे, ये देखो कितना डार्क है, ये देखो। और यहाँ पे जो आपके पैरों में दिखाई दे रहा है ना, रोशनी जला, रोशनी जलाना, ये पता है क्या, मरे हुए चींटे हैं। ये देखो ये चमगादड़ की पोटियाँ हैं। शिट, ये देख, माय गॉड कितनी, ओ माय गॉड, शिट, ये भाई कितनी टट्टियाँ रखी। इसका मतलब यहाँ पे बहुत दिखा। अगेन लेट मी शो यू कि ये देखो, ये जो है ना, ये सारी ब्लैक, ओ शिट, ये देखो, ओ माय गॉड, ओ शिट, ये सारी चमगादड़े हैं। और ये सोचो कि इस वाले एरिया में सबसे ज़्यादा है। ये देखो, वो देखो, वो देखी, वो सारी ब्लैक, ओ भाई देखो, ये देखो, दिखा, लाइट मत करो, ज़्यादा चिपक जाएंगे। ठीक है, और ये इनकी पॉटी है। रुको, अब उधर जाएंगे हम, ठीक है। ये देखो, ये सारी, पहले लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मुझे लगा था मरे हुए चींटे हैं, बट दिस टाइम मुझे पता चल गया है कि चमगादड़ की पॉटी है। छी, चलो यहाँ पे क्लीन है क्योंकि यहाँ पे रोशनी है, तो इसके चलते चमगादड़ नहीं आती है। यहाँ पे भी है ना, हाँ। एक्चुअली राजा के टाइम का लगाया हुआ ये जाल है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे उन्हें फील होने लगा था कि चोर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे जाल लगा दिया था। अनसेफ नहीं फील करते थे, उनके पास बहुत सारे नौकर थे, ठीक है। और दूसरा, उनके पास 20 डाबरमैन कुत्ते थे जिनके ये साइज थे। हालांकि यहाँ के लोगों ने उनके नौकरों को भी मार दिया था काफ़ी हद तक, और कुत्ते तो उनके सारे मर चुके थे, क्योंकि ये लोग जहर दे देते थे। इनको लगता था कि जब तक कुत्ते यहाँ रहेंगे तब तक ये लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। तो सोचो मतलब कितना मुश्किल था। एक तो राजा के पास पहले ही पैसों का अभाव था, और दूसरा लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था इस एरिया में। और आपको मैं अगर दूर तक दिखाऊं गाइस, तो पूरा जंगल है। अभी मैं हालांकि आपको छत पे लेके भी चलूंगी, हो सकता है कोई आके हमें स्टॉप करने की कोशिश करेगा, बट मैक्सिमम मैं आपको दिखा चुकी हूँ। सो गाइस, ये देखो पूरा जंगल है। अगर मैं यहाँ राखी को फेंक दूँ तो मुझे नहीं लगता कैक्टस से बाहर राखी निकल पाएगी। और उसके बाद बनाती रही अकेले वीडियो। हाँ, वो पत्थर नहीं है, वो अलमारी है उधर, देखो। हाँ, वो देखो, वो पड़ी है राजा की अलमारी। मतलब उनके 2017 में यहाँ पे हुआ था, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने यहाँ पे अटैक किया था। उसके बाद अटैक बोले तो मतलब काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल यहाँ पे आए थे उसके बाद, हाँ, कवरेज के। तो इनफैक्ट ना ऐसा भी हुआ था, एक बार 2 लड़के आए थे यहाँ वीडियो बनाने के लिए, पुलिस वाले पकड़ के उनको ले गए थे। तो इसका मैं तो बोलूँगी राखी मुझे जबरदस्ती लेके आई। मतलब तू मुझे डरा रही है, हाँ? वैसे ही ये सबसे ज़्यादा इस लोकेशन से डरी, मुझे इतना डरा चुकी है। और उसके बाद यही कमी रह गई थी कि भूतों के बाद ये मुझे पुलिस वालों से डराएगी, है ना? नहीं, एक्चुअली देखो, ये आप ये देखो कि पूरे जंगल के बीच में एकदम से ऐसा महल, वो भी कैक्टस के पेड़ और छोटा सा पतला सा रास्ता, आप निकल के कैसे यहाँ आ गए? आप खुद से ही अपनी आवाज़ से भी डर जाओगे यहाँ। और मैं तो बार बार ना अभी तक ये सोच रही हूँ कि 20 दरवाजे इतने सारे चारों, हाँ। कितना अनसेफ है किसी के लिए भी रहना। तो वो लोग अकेले में कैसे सरवाइव करते थे बिना दरवाजों के, ठीक है, और बिना लाइट के। थे बाद में जो लास्ट के रहे हैं वो कैसे सरवाइव? सबने सुसाइड कमिट किया उन्होंने, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था, उनका जीना ही बहुत मुश्किल हो गया था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे स्वाभिमान होता है ना, पहले के लोगों में ये बात थी कि जान चली जाए पर स्वाभिमान नहीं टूटता था, जो आज के जनरेशन में शायद नहीं है। तो इसके चलते वो नॉर्मल लोगों के बीच में सरवाइव नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें महल चाहिए था। और जब उन्हें महल मिला तो यहाँ भी लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। तो अंत ये हुआ कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली। लास्ट वीडियो में मैंने रानी के सैंडल्स तक दिखाए थे, बहुत सारा सामान दिखाया था। अब यहाँ मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट महल को भी काफ़ी हद तक क्लीन कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आने की परमिशन अंदर नहीं है किसी की। ओए, कौन है?
यार ऐसे लगा पीछे कोई है, देखियो। ओ शिट, रखी इधर है, इधर है। शिट, माय गॉड, यहाँ तो पूरा अंधेरा है यार, भाग यार मैंने देखा, यहाँ पे किसको देखा है? एक बार पीछे लाइट था, जलाओ, कोई लाइट जलाओ, पीछे था। लाइट जलाओ। मेरे मैं पीछे जाऊँ कोई क्या अंदर? मत था, जाना। शिट कोई है पक्का, अंदर मत जाओ, आप भी मत जाओ। अंदर रहने दो यार, रहने दो। शिट कोई है, पक्का कोई है। कोई, मेरे को ऐसा लगा किसी ने मेरे ना हाथ लगाया है पीछे से। चलो चलो चलो। सो गाइज अभी हम घूम के वहां से आए हैं और मुझे वहां पे कुछ ऐसा लगा कि कोई है। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बट ऐसा लगा था कुछ है वहां पे। अंधेरा एक सेकेंड, इधर देखें, अंदर तो अब तो पूरा अंधेरा है। ओह शिट, मेरे को लगा क्या है, ये क्या है, मैं भी डर गई। तो गाइज एक बार ना मैं आपको छत पे लेकर जा रही हूँ ताकि, हाँ क्या हुआ है? शिट, ओह शिट, आई गेस किसी का सामान है। गाइस मैं जान निकल गया, उसमें से कुछ निकल के गया। अभी फिलहाल मैं आपको छत पे लेकर जा रही हूँ अंधेरा होने से पहले। मतलब यहाँ आके ना आपको ऐसा फील नहीं होगा किसी महल की छत है, ऐसा लगेगा आप जमीन पे आ गए हो। तो एक्चुअली ये सब स्टेयर्स है। देखो इतने से मकान में 10 जगह से जीने निकले हुए हैं ऊपर आने के लिए। बहुत टाइम पहले जैसे ये जगह बनी है, तुगलक शाह के टाइम की जगह है। तो पहले के राजा महाराजा कितने पर्टिकुलर होते थे कि अपनी सेफ्टी, खुफिया रास्तों को लेकर के, कि एक जगह, एक महल, छोटा सा महल जो 1000-1500 गज के अंदर अंदर बना होगा, और उस महल के 20 दरवाजे बनाए हैं, प्लस 8 स्टेयर्स, 8 जगह से स्टेयर्स निकाली हुई है कि जहाँ से मौका लगे, जब भागना पड़े तो तुरंत भाग लो। बट ये जैसे मुझे ऐसे लगा, छत पे आके लग ही नहीं रहा कि छत है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई हूँ। और देखिए मेरे पीछे ना पेड़ बिल्कुल जड़ से, और बिल्कुल अच्छे हरे भरे पेड़ हैं, और पीछे पूरा जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल है। अगर मैं पूरा घूम के दिखाऊँ तो थोड़ा एरिया तो अनसेफ है। निकलते भाई है लोमड़ी क्या की आवाज क्या है। आवाज? बाहर गेट पे मिला, बाहर गेट पे मिला। अरे किस चीज की आवाज आ रही है? लोमड़ी सी, और जितनी कार चलाओ और लोमड़ी की आवाज में जिन भी रोते हैं। हाँ अरे वीडियो के चक्कर में ना हो जाए। चलो चलो शीशे अगर गाड़ी का साउंड ना आए ना तो बहुत क्लियर आवाज आएगी।